वेलकम भाई गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। मैथ बहुत हार्ड पूछा हुआ था आज, ठीक है। जहाँ हम हैं वहाँ मैथ से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैथ से डरना नहीं है बल्कि मैथ से लड़ना है। और लड़ना का मतलब ये मत समझिएगा वो उठा के पटक देंगे, ये सब कोई बात नहीं है। लड़ना है का मतलब मैथ का समस्याओं को समाधान करना है, ठीक है। तो मैथ का आज एक कैसा प्रश्न रहा, चलिए आपसे पूरा। सबसे पहले आज मैथ का टॉपिक उठाए हैं क्योंकि कमेंट इसी से भर भर के आ रहा था कि मैथ। तो देखिए मैथ को हम कैसे इजी बनाते हैं आप लोग के सामने, ठीक है। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न 31 नंबर क्या दिया हुआ है। यदि आलू और टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः इतना दिया हुआ है 20 रुपए किलोग्राम प्रति ग्राम, ठीक है। देखिए आलू टमाटर प्याज का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपया यहाँ पर फिर दिया हुआ 20 रुपया प्रति किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक है। और बोला है 12.5 रुपया, सॉरी 12 रुपया 25 पैसा प्रति ग्राम, 12 रुपया 25 पैसा प्रति ग्राम, 250 ग्राम है। तो 2 किलो आलू, ठीक है, 2 किलो आलू और 500 ग्राम टमाटर, यानी कहने का मतलब हो गया आधा किलो टमाटर, और 0 रुपया 75 पैसा इसको बोलिए, ठीक है। 0 रुपया 75 पैसा किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए कितनी आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितनी सिक्के होंगे। 25 पैसा का कितना सिक्का होंगे। हमें थोड़ा ओल्ड जमाना में जाना पड़ेगा। 25 पैसा, ठीक है। अब तो यहाँ 1 रुपया भी नहीं चलता है, यहाँ देखिए 25 पैसा, ठीक है। हाँ सही कर रहे हैं, गांव देहात में चले जाइए 1 रुपया का लेकर ना, तो आपको कहेगा नहीं नहीं 1 रुपया नहीं चलता इधर, ठीक है। शहर में चलता है, शहर में देते रहो। 2 रुपया चाहिए कम से कम। लेकिन यहाँ पर तो बात कर दिया क्या कि 25 पैसे के कितने सिक्के जाएंगे। चलिए देखिए बनाते हैं एकदम। प्रश्न आप देख लिए होंगे 31 का प्रश्न कैसा था। वस्तु एक साथ मात्रा कर देते हैं, फिर मूल्य भी दिया हुआ है। मूल्य केजी में, किलोग्राम में, और कुल मूल्य या कुल व्यय। चलिए तो पहला देखिए वस्तु क्या है से देखिए। पहला वस्तु अगर हम बात कर लेते हैं आलू, लिख देते हैं आलू। आलू जो दिया हुआ है कितना किलो खरीदा बताइए। आलू टमाटर प्याज, आलू जो हो गया आपका आलू 2 किलो, कितना है सर 2 किलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 kg। आलू का मूल्य कितना हो गया प्रति व्यक्ति साहब 20 रुपया, 20 रुपया। अच्छा बताइए 1 किलो आलू का कीमत 20 रुपया है तो 2 किलो आलू का कीमत कितना हो जाएगा। कर दीजिएगा, ये भी पूछने वाली बात है। 40 रुपया होगा और कितना होगा, तो 40 रुपया लिख दिए। दूसरा टमाटर, एकदम बारीक से समझेंगे आप, बहुत डिटेल से समझेंगे। तो टमाटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यानी किलो के बात करेंगे तो 40 रुपया किलो पड़ा। ये आधा खरीदा तो इसका आधा हो जाएगा 20 रुपया, समझिएगा सर। देखिए सर 20 रुपया प्रति 500 ग्राम। आधा किलो टमाटर खरीदिएगा ना तो 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 1 किलो हम टमाटर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपया, लेकिन हमें आधे किलो ही खरीदे थे तो 20 रुपया, इसलिए कुल व्यय यहाँ 20 रुपया दे दिए, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं प्याज का। प्याज देखिएगा, प्याज कितना है देखिए 0.75, यानी 0.75 का मतलब कितना हुआ, ठीक है। यानी 3/4, 3/4 कह सकते हैं ग्राम, 75 यानी 750 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 750 ग्राम का कितना हो गया। तो 750 ग्राम का अगर हम कीमत निकालते हैं तो कैसे किलो पड़ा से देखिए। 750 तो 50 ग्राम, तो 750 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 हो जाएगा, और 12 तिया 36, यानी 36 रुपया इतना आ जाएगा सर, ठीक है। 36 रुपया 75 पैसा, तो 36 रुपया 75 पैसा यहाँ पर आपको लिख दिए। कुल व्यय, चलिए कुल निकाल देते हैं। कुल सभी को कैलकुलेशन करते हैं तो 96 रुपया 75 पैसा आएगा। आप करके देख लीजिए, 96 रुपया 75 पैसा आएगा कुल व्यय। अब यहाँ पर प्रश्न की बात क्या कर रहा है कि आवश्यक राशि 25 सिक्के की कितनी होगी। पहले तो आप लाए 96 रुपया, कहाँ 96 रुपया 75 पैसा, तो 96 रुपया का 25 पैसा निकालिए। 96 रुपया में कुल 25 पैसा निकालिए, कुल 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या अगर हम बात कर लेते हैं तो 96 गुने 4 अपने आप निकल जाएगा, कहिएगा एकदम निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 96 गुने 4 करेंगे तो 384 आ जाएगा। इसके बाद 75 पैसा फिर बचा तो लिखेंगे 75 रुपया में कुल 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 75 रुपया में क्या हो गया 25, तो 25 से भागा दे देंगे तो अपने आप निकल जाएगा 3।
3 ठो ही निकला और कुल कितना था आपका उधर, तो 384 या +3 तो 300 कितना हो जाएगा 387, ठीक है। 25 पैसा यानी 1 रुपया के चौथा भाग, इसलिए 4 से इसमें गुना कर दिए, अपने आप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 निकल गया सर, तो 387, तो 387 है या नहीं है, तो एकदम है। तो राइट आंसर क्या है, हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि यदि एक प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, इनमें से सबसे प्राकृतिक संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 32 नंबर प्रश्न यहीं पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा क्योंकि छोटा मैथ है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर अच्छी जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वो एक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वो आप गिनती की संख्या हो गया, डॉट डॉट कहां तक हो गया, इन्फिनिटिव तक हो गया। अब आपको ये भी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होता है एन से सूचित होता है। किससे सूचित होता है, एन से। तो पहला वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ है ऑप्शन आपका एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया है, यहाँ पर आप एन कर सकते हैं, ठीक है। एच नहीं होगा चूंकि एन से सूचित किया जाता है पहला ऑप्शन। तो एन बराबर हम 1 माना, क्या माना सर, है ही नहीं है तो 1 मानेंगे। तो 1/2, अगर 1/2 अगर हम 2 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा ये भी पूछने वाली बात है, आधा आ जाएगा 0.5। चलिए यहाँ पर आपको धर दिए कितना, 1 से गुना 0.7 से करेंगे कितना आएगा, तो कहिएगा वही आएगा। अगला यहाँ पर भी धर दिए 1, तो 1 से भागा 1.2 से देंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा कितना 0.83, भागा देके देख लीजिएगा 1। तो फिर यहाँ पर दे देते हैं 1 से भागा, तो 1 से गुना 1.2 में करेंगे तो 1.2 ही आ जाएगा, 1.2। अब इसमें से क्या पूछा ना कि सबसे छोटी, तो एकरा में बताइए सबसे छोटी कौन है, बताइए तो इसमें सबसे छोटी कौन हो गया, 0.5 छोटी है कि 0.7 छोटी है कि 0.83 छोटी है कि 0.12 छोटी है। तो सबसे छोटी पूछा है, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 0.5 सबसे छोटी है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, और 1 से तो सबसे ज्यादा बड़ा 1 पॉइंट यहाँ पर आपका हो गया इतना, तो यही तो आपका गलत हो जाएगा। अगला द्विधारी का मतलब समझते हैं सर, द्विधारी का मतलब क्या होता है ऐसे बताइए। देखिए याद रखिएगा द्विधारी अंक किसे कहते हैं, तो द्विधारी अंक को ही बाइनरी अंक कहते हैं, बाइनरी अंक कहते हैं, याद रखिएगा। और बाइनरी अंक का मतलब क्या हुआ, तो सिस्टम नंबर में याद रखिएगा कि केवल 2 ही है बाइनरी नंबर, 0 और 1 है, यही दोनों केवल है 0 और 1। तो 0 और 1 आएगा उसी को कहा जाता है बाइनरी अंक, यानी द्विधारी अंक कहा गया, यानी प्रस्तुतिकरण। यानी 257 है तो 257 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम से जब भागा दिए तो कटेगा नहीं, शेष बचेगा 1 बचेगा, 1 शेष देखिए यहाँ पर लिख दिए। 2 से भागा दिए, इसका शेष कुछ नहीं बचेगा, ये आराम से कट जाएगा, 64 बढ़ाते। फिर 2 से भागा दिए, इसका देखिए शेष 0 बचेगा, कट जाएगा एकदम, 3 2। फिर 2 से भागा दिए 16, इसका आपका 0 आ जाएगा, एकदम कट जाएगा। इसके बाद फिर 2 से भागा दिए आपका 8, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से भागा दिए 4, फिर कट के 0 आ जाएगा। फिर 2 से भागा दिए तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 से भागा दिए 2 में तो आपका 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 0 1 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, क्योंकि अब 1 से 1 भागा देंगे तो कोई मायने नहीं रहता, 1 का तो जानवे करते हैं 1 ही आता है। तो अब देखिए बाइनरी, यानी बोला है कि बाइनरी अंक, तो बाइनरी अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 देखिए राइट आंसर आपका हो गया 9। तो इसमें आपको क्या पकड़ना था ने कि बाइनरी अंक कहते हैं किसे, शायद इन्हीं में आप लोग कंफ्यूजन गए होंगे, ठीक है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। तो बाइनरी अंक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। चलिए अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्या 34 नंबर प्रश्न में कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। तो देखिए सबसे अधिक मान, आप क्या कीजिए कि n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हमने अच्छी तरह से अभी जाना, तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या हो गया इन्फिनिटिव तक। मानकर चलते हैं कि माना कि प्राकृतिक संख्या, माना कि प्राकृतिक संख्या क्या मानिएगा बताइए, प्राकृतिक संख्या जो मान इच्छा है वो मानिए, मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, n बराबर क्या माने 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 2।
तो n बराबर 2, अगर यहाँ पर आपका 5 है, ठीक है, और 5 आपका दिया हुआ है और प्लस है फिर n है, ठीक, तो 5 प्लस n बराबर आप क्या माने तो कहिएगा 2, तो कितना हो जाएगा कहिएगा 7। अगला यहाँ है कि अगर हम n बराबर अगर 2 माने तो 5/5, 5 से 5 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 अब 1 कितना हो जाएगा तो कहिएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 3 आ जाएगा। 2 और 1 3 आ सकता है। अगर भागा देके आप बनाना है तो अब कहिएगा ना हम भागा देके तो बनाएंगे नहीं, हम एलसीएम लेके बनाएंगे। तो अगर हम एलसीएम लिए तो 5 आ गया, ये हो गया 10, ठीक है, सॉरी 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 5 15, 15 बटा कितना आ जाएगा 15/5 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं 15/5। 5 से भागा अगर हम 15 में दे देते हैं, 15 में 5 से भागा तो 3 आता है, फिर भी आपको 3 ही आएगा अगर इस टाइप से किए तो। अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्या n, तो हम n गुने 2 कर सकते हैं, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला दिया हुआ है n, तो 5 गुने 1 सॉरी 5 गुने 2 माइनस 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8, यानी इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 7 है। तो सबसे अधिक मान, तो सबसे ज्यादा मान किसका हो गया 10 का ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा। 34 नंबर राइट आंसर बी, यानी सेकेंड आपका सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप बना सकते थे, कुछ था भी नहीं इसमें। अगला देखिए दिया हुआ है क्या, एक कागज का पर कुल लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। 35 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, लाल बिंदु काले बिंदु से भरे हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ी फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता। समझिएगा कैसे, एक जो चूड़ी है ना, कागज है, कागज पर क्या दिया हुआ है ना, कागज पर कुछ लाल है और कुछ चूड़ी मतलब उसके अंदर है काला चूड़ी है। अगर लाल बिंदु आता है तो 10 अंक मिलता है, लेकिन काला बिंदु आता है तो 1 अंक मिलता है, यही याद रखिएगा। जिसके पास ज्यादा अंक आएंगे वह जीतेगा, एब्सोल्युटली जिसके सबसे ज्यादा अंक आएगा वो जीतेगा। जया के चूड़ी में 3 लाल और 4 काले बिंदु और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आता है, तो विजेता कौन सा होगा। आराम से बना सकते हैं। देखिए 35 नंबर, जया निकालते हैं। जया की चूड़ी में 3 लाल बोला, 3 लाल और 4 काले। लाल पर कितना मिलता है, लाल पर 10 अंक, लाल पर कितना 10 अंक, तो लाल पर 10 अंक का मतलब क्या हुआ गुने 10 प्लस 4 और काले पर 1 अंक, 30 और 4 34, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34। चलिए दूसरा का देख लेते हैं। रानी, 2 लाल वाला लिखेंगे, रानी का है, ठीक है। रानी के में चूड़ी 2 ठो लाल है और बाला काला है, तो लाल का हो गया 2 गुने 10 प्लस अब 12 गुने 1 20 हो गया और 12, तो 20 12 कितना हो जाएगा कहिएगा 32। अब बताइए सबसे ज्यादा अंक किसके पास है, रानी के पास कि जया के पास। एब्सोल्युटली कहिएगा जया के पास है, तो जया के पास है तो जया राइट आंसर हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं, है ना, जया, क्योंकि रानी से ज्यादा अंक है। तो 35 नंबर प्रश्न कुछ था नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप चाहते तो देखिए यहीं से निकाल सकते थे कि जया जो है से 3 गुने 10 और प्लस में 4, तो 4 प्लस हो गया काला 1, आराम से यहाँ पर कर सकते थे 34। और यहाँ पर भी आप निकाल सकते थे 2 गुने 10, ये रानी का है और ये जया का है, 2 गुने 10 और प्लस में आपको 12 गुने 1, तो 20 और 12 आपका 32। सबसे ज्यादा जिसका वो हो गया, तो आप आराम से निकाल सकते थे, छोटा से भी आप बना सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कितना का लघुत्तम। देखिए सर, इतना का आगे लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम तो आप लोग निकालने में माहिर है ये हैं, तो लघुत्तम हमने निकाला इसका, तो कितना आता है लगभग, अगर हम लघुत्तम की बात करेंगे तो 540 आप लोग निकाल लीजिएगा। समापवर्त यानी महत्तम HCF
तो अगर ये सब का एलसीएफ निकालिएगा ना तो कितना आएगा मालूम है? एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ आपका 6 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। और बोला है क्या कि गुणनखंडों का अंतर, दोनों का गुणनखंड निकल गया है और दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकालना आराम बात है, यानी माइनस कर दीजिएगा 540 माइनस 6 घटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला देखिए 37 में दिया हुआ है कि मिसवा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े का 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर बराबर 10 भागों में बांट दिया गया है, उसमें से 6 आयताकार पट्टी को लाल रंग से भर दिया गया है और उसके बाद कागज की खरी रेखाएं बनकर 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो फिर ठीक, तो आराम से बिंगो द्वारा नहीं दर्शाता, आराम से बना सकते हैं। ये सब जो प्रश्न है ना, देखिए कैसे आराम से बनाएंगे। सो देखिए, मान लेते हैं कि आपको ये जो है 10 खंड है, कितना खंड है? 10 खंड। मान लेते हैं 10 गो एकदम ले लीजिए आकार, ठीक, 10 खंड ले लीजिए, 10 इधर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर भी आपको लेना है सर, 10 गो इधर भी आपको लेना है, ठीक है, 10 गो ये भी लेना है, 10 गो ये भी लेना है, ठीक है। समझिएगा, खाली समझाने के लिए हम इस टाइप से आपको कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। 6 गो रंगा है तो 5 6, तो 6 गो रंगेगा तो 10 गो इधर पूरा है, 6 गो इधर आपका 6 तक है, तो कुल कितना रंगेगा? तो कहिएगा 60 गो रंगेगा। कुल 100 गो है, कुल कितना वर्ग है? कुल 100 गो है, और रंगा कितना? तो 60 गो ना रंगाएगा, क्योंकि 10 ठो 6 ही तक आपका है, तो 6 तक है तो 60 गो रंगा जाएगा। तो 6 गो आपका रंगाया तो बचा कितना बताइए? कहिएगा 40 गो बचेगा, तबे ना आ जाएगा बिना रंग, तो बिना रंग का कितना हो जाएगा? 40। तो क्या पूछा है कि कौन सा विभिन्न अंक को नहीं दर्शाता है? तो नहीं दर्शाता है, तो यानी 40 बटा कितना हो जाएगा? नहीं, तो नहीं कितना नहीं देगा, तो 40 ना, तो 40 बटा 100, 40 बटा 100 भागा दे दिए, 0 0 कटा, 2 और 5, 2 और 5 देखिए राइट आंसर मार दीजिए। ये सब तो आराम से बना सकते थे, बिना पेन लगाए हुए आप इसका आंसर ला सकते थे। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अल्पना के पास एक कागज है जिन पर का प्रकार दिया हुआ है। देखिए, यह कागज आपका प्रकार दिया हुआ है, वह वास्तविक पासा फेंकी है और कागज पर संख्याओं, क्या बोला है? संख्याओं में रंग भरती है, जो पासे पर आई संख्या का गुणज है, यदि वह संख्या 1 2 5 7 को नहीं रंगती है तो पासे की अंक बताइए। देखिए, 1 ई हो गया, 2 ई हो गया, 5 ई हो गया, 7 ई हो गया, इतना को नहीं रंगना है, ठीक है। नहीं रंगती है तो पासे आने वाली संख्या को पहचानिए। पासा में कौन कौन है बताइए? तो कहिएगा 12 है, 15 है, 18 है, 33 है और 42 है। कितना का आपका बोला है? वास्तविक संख्या भेजी गई है, तो इनमें से आई गई गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है बताइए सर? गुणज का मतलब हुआ जिस पहाड़ा से कटना चाहिए, 2 से ई कटेगा, 2 से ई नहीं कटेगा, हटाइए, सब कटना चाहिए। 3 से ई कटेगा, 3 से ई भी कटेगा, 3 से 18 भी कटेगा, 3 से 33 भी कटेगा, 3 से राइट आंसर मार दीजिए 3। जो सब में कटेगा तो इस किसका गुणज है? तो कहिएगा 3 का गुणज है। किसका गुणज है? तो कहिएगा 3 का गुणज है। राइट आंसर। कितना इजी प्रश्न आज का सेट में आया हुआ था। तो 38 नंबर प्रश्न आप आराम से देखे हैं और बनाए हैं। चलिए, अब यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीले और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है, अरीबा नाम का एक व्यक्ति है जो बोला कि हम जमीन पर क्या करेंगे, ने किला बनाना है। ठीक है, और धागा से किला बनाना है और धागा, ठीक, 5। अगला इसमें इधर प्रश्न दिया हुआ है, 5 मीटर लंबी और पतली रस्सी दोनों योर किले से बांध दिया जाता है। ठीक है, अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन के गाढ़ा और दूसरे पकड़ता है। दूसरे छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया है, जो 3 मीटर की लंबी एक पतली रस्सी है, और अरीबा की तरह एक ही वृत्त बनाया जो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है। आराम से बना सकते हैं सर। एगो 3 है और दूसरा कितना हो जाएगा? 5 है, यही ना। चलिए, 39 नंबर प्रश्न देखिए, बनाना कैसे है। अरीबा जो है ना 5 का बनाते हैं, मानते हैं 5 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ये जो बनाता है अरीबा बनाता है। क्या बनाता है सर? अरीबा। और एगो और जो बना देता है ना 3 का बनाता है। ठीक है, 3 मीटर का, और इसका जो नाम रहता
अयान बना देता है। क्या बनाता है? अयान। अयान नाम है इनका, और इनका क्या नाम है? अरीबा। तो वृत्त का सर हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। दोनों का अनुपात पूछा तो क्यों नहीं निकाल देंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो दोनों का है तो पाई आर स्क्वायर और बटा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, एगो के आर त्रिज्या कितना? 5, तो 5 दो बार हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो 2 बार, फिर पाई, फिर इसका क्षेत्रफल 3 है तो 3 गुने 3 काट दीजिए, पाई पाई कैंसिल, तो 25/9। अनुपात पूछा तो 25:9 राइट आंसर। तो देख लेते हैं क्या 25:9 है या नहीं है। एकदम है, तो इसका देखिए राइट आंसर कैसे निकाल दिए। कुछ तो करना नहीं था। फिर से देख लेते हैं, 5 ये मान लिए, ये 3 मान लिए, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है 3 का अयान है, तो अयान इसको, और इसको क्या? अरीबा इसको मान लिए। दोनों का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात पूछा है तो अनुपात दोनों का निकलेगा पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। एगो के 5 चल जाएंगे, एगो के 3 चल जाएंगे, आंसर आ गया, देख लिए। चलिए अगला आ जाइए। 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि 17 विद्यार्थियों की एक पंक्तियों में जब राकेश की 3 स्थान बाईं ओर और स्थानांतरित किया गया है। देखिए पहला जो दिया हुआ है कि 17 को पंक्ति है, ये मान लेते हैं 17 को पंक्ति ले लीजिए एकदम, ठीक है। ये 17 को पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उत्तरा के नहीं हटेगा लगता, 13 14 15 16 17 इधर ले लिए, ठीक है। अगर कि नहीं गड़बड़ा जाइएगा, कहिएगा कैसे कैसे बता देते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आया, कमेंट करने करिएगा नहीं कोई, यहाँ से सही नहीं समझ में आया। 40 नंबर 17 विद्यार्थी है, चलिए ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आपका 17। चलिए 17 को में से बोला है क्या, एक पंक्ति में जब राकेश 3 स्थान बाई, चलिए सर बाई की ओर, ये आपका बाई हो गया, ये आपका दाई हो गया। तीसरा नंबर पर बोला है बेचारा, तीसरा नंबर पर कौन सा है? राकेश है। चलिए ठीक, तो 3 स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, तो स्थान बाई से 7वें स्थान पर हो गया। 7वां 1 2 3 7वां स्थानीय, यहाँ पर राकेश है, यहाँ पर कौन है? राकेश, नया परिस्थिति, ठीक है, राकेश हो गया। इसके बाद पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पहली की स्थिति क्या थी? पहली की स्थिति यानी पंक्ति की बाईं ओर से पहली की स्थिति क्या थी? अगर इधर से अगर पूछता, 7वां इधर से पूछा दाएं से, ठीक है, तो दाएं से क्या आएगा? 1 2 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पूछा है, तो यहाँ पर आपका 7वां पुरानी स्थिति से 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 6 और यहाँ पर आपका 7। चलिए 11 तक आपका कितना हो गया? 7वां। 7वां का स्थान पर आपका आ गया 11। तो प्रश्न क्या बोला है फिर से देख लेते हैं। तो दाईं ओर पहली स्थिति की दाईं ओर से क्या थी? तो यहाँ तक आपका आ गया, ये जो यहाँ जो आदमी बैठा हुआ इस जगह आदमी का है, तो अगली ओर, तो इससे अगली पूछा है, तो अगली कौन सा हो जाएगा? 8वां, यही ना होगा। तो दोनों पंक्ति की ओर 8वां सूची पर बैठेगा ना, यानी पंक्ति में दाएं, दाएं समझ गए, छोर से राकेश के पहली की स्थिति 8वीं पंक्ति थी, 8वीं पंक्ति थी। तो 8वीं पंक्ति थी, तो 8वीं पंक्ति है, एकदम है। 17 विद्यार्थियों की एक पंक्तियों में से जब 3 स्थान बाईं ओर, 3 स्थान बाईं ओर पहले दिया हुआ स्थानांतरित किया गया, यहाँ पर था पहले, चलिए बाईं ओर बोला है, तो बाईं ओर, हाँ 3, ठीक है, और उसके बाद से 7वां हो गया, 3 नहीं बल्कि 7वां, तो 7वां यहाँ बेचारा गया, ठीक। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या थी? दाईं ओर से, तो अगर 7वां ई दिया है तो 7वां के तक तो आपका 11 तक आएगा, तो 11 तक 7वां का स्थिति थी, तो अगली पंक्ति उससे पहले की स्थिति क्या थी?
तो उससे पहले यानी उससे आगे की स्थिति नहीं बतावेंगे, तो इसका आगे की स्थिति कौन सा था, तो इसका आगे का स्थिति तो 8 में न हो जाएगा। इधर बनाए 1 2 3 4 7वां तक दिया है, तो आगे की स्थिति 8वां, राइट आंसर 8वां मार दीजिए। चलिए मार दिए। 41 नंबर प्रश्न की ओर देखिएगा। दिया हुआ है क्या कि वर्ग दिया हुआ है और 4 वर्ग है। देखिए सर, ये सब प्रश्न जब भी रहे तो आराम से बना सकते हैं। परिमाप परिमाप 4 4 4। अब क्या बोला है कि ई एगो वर्ग है ना, उसमें से एगो कट गया है, 1 सेंटीमीटर कट गया है, ठीक है। तो ई भी 4 रहेगा, ई 4 रहेगा, 4 नहीं एगो कटेगा ना, तो मान लेते हैं कि ई एगो कटा तो एगो घट गया तो 3 हो जाएगा, ई भी 3 हो जाएगा, लेकिन एक तो इसका आपका कटा है। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, इसका परिमाप तो 16 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। 4 + 4, 4 + 4 और फिर 3 + 1, 3 + 1 हो जाएगा, अब फिर 1 + 3 यानी कितना हो गया, इसका भी तो 16, यानी दोनों क्या हो गया, दोनों परिमाप आपस में बराबर होगा, ना अधिक होगा ना कम होगा। यानी परिवर्तन क्षेत्र में जो कहना है आपस की जो संख्या होती है बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, बदलाव नहीं होगा। परिवर्तन में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो 16 है तो 16 ही आपका रहेगा, समझ गए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 42 में दिया हुआ है क्या, खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया है और 15 लीटर बाल्टी में भरकर रखा गया है। खिलाड़ियों की नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह का गिलासों का प्रयोग किया गया है। एक गिलास की क्षमता 100 ml और दूसरा गिलास की क्षमता 150 ml है। यदि नींबू पानी का दूसरा पूरा वाट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गिलासों की संख्या का जोड़ा बनाया जाएगा। चलिए इसको भी बनाते हैं सर। 42 प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिएगा। 42 में दिया हुआ प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। खेल दिवस के मौके पर, खेल दिवस के मौके पर, अब देख रहे हैं 42 का प्रश्न। देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 15 ने बोला सर, 15 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 1530 ml होता है। 2 तरह के गिलास हैं, ठीक है, 2 तरह के गिलास है, तो 2 तरह का गिलास है, तो 2 तरह का गिलास हो गया, जिसमें से एगो है 100 ml और दूसरा जो दिया हुआ है 150 ml दिया हुआ है। चलिए तो गिलासों की संख्या का जोड़। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं, संख्याओं का जोड़ चल लेते हैं, ठीक है। तो संख्याओं का जोड़ में चल लेते हैं। पहला कितना दिया हुआ है, 60-60, ऑप्शन से, पहला ऑप्शन से चल रहे हैं, से 60-60 दिया हुआ है, 60 गुने 100 और प्लस में, तो चलिए 60 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000, और ई दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000, यही ना आएगा। हाँ कहिएगा 9000 आपका आ जाएगा। दोनों को अगर हम बराबर कर दिए तो कितना आपका हो जाएगा, 15000। चलिए दूसरा ऑप्शन 1590, 15 गुने 100 और प्लस में 90 गुने 150, 15 गुने 100 15 गुने 100 करेंगे 1500 प्लस, और 15 गुने 90 9 करेंगे 3500, दोनों को प्लस करेंगे तो इतना ही आएगा। चलो ठीक। अगला बी ऑप्शन था, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है, 90-40। चलिए 90-40, 90 गुने 100, तो यहाँ पर 930। चलिए इसके बाद फिर प्लस में 40 गुने 150, तो 40 गुने 150 करेंगे यानी 60, और यहाँ पर आपका 20, दोनों के प्लस करेंगे तो 9 6 15 3,
3, इसका भी 15, इसका भी 15,000, इसका भी 15,000। चलिए डी, अब तो तीन को सेम निकल गया, यही आंसर होगा। 50 और 70, चलिए 50 गुने कितना करेंगे, कहिएगा 100, तो कितना हो गया 30। 70 गुने कितना कहेंगे तो कहिएगा 150। तो 70 गुने अगर हम 150 करते हैं तो इतना आपको आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 10,500, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें तो आपका 1 0 बढ़ेगा ना, हाँ 5, अब 5,000, 10,000 और 10,500, अब 5,000 कितना हो जाएगा 15,500। तो ऑप्शन डी की जो संख्या है संभव नहीं है, नहीं है ना, बाकी संभव है लेकिन इसकी जो संख्या है संभव नहीं है। जोहरा की संभव नहीं पूछा, तो नहीं पूछा तो नहीं कौन सा हो गया, 3 को इक्वल आया कि ना आया देख लिए, तो 1 का इक्वल नहीं आया, तो किसका इक्वल नहीं आया, डी, तो डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 का प्रश्न देखिए, प्रश्न कुछ था नहीं आज के साथ, आज का स्पेशल सेट में बात कर रहे हैं, कुछ था नहीं। अगला दिया हुआ है क्या कि सिजू की बस सुबह 6:40 बजे चलती है, उसके घर स्टॉप पर। एक प्रश्न है लेकिन ये बहुत पूछता है ना, हर स्टेट में देखते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। 10 मिनट लगते हैं यात्रा करने के दिन से पहले 7 घंटे की नींद चाहिए, वाह। उसके बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहले पहुंचता है तो उसके दिन कितने बजे सोने के लिए चाहिए। 43 देखिए, सोने का समय 7 घंटा चाहिए था ना, लिखिए आगे, सोने में लगा समय कितना है 7 घंटा, यानी 7 घंटा। तैयार होने में आधा घंटा तैयार लगता है बेचारा को, तो लिख दिए तैयार होने में समय आधा घंटा, तो आधा घंटा यानी 30 मिनट भी लिख सकते हैं। उसके बाद घर से बस स्टॉपेज, घर से बस स्टॉप तक जाने में कितना है सर, घर से बस स्टॉप जाने में 10 मिनट, 10 मिनट। चलिए कुल समय निकालिए, 7 घंटा, आधा घंटा, 7.5 घंटा और 10 मिनट, यानी कुल समय कितना हो गया 7 घंटा 10 यानी 40 मिनट, 40 मिनट। चलिए ये आपका निकल गया। और इसका जो था सिजू का जो टाइम था, सिजू द्वारा सोने में समय, सोने में 6:40 में और -7 घंटा, अपने आप निकल जाएगा 7 घंटा 40 मिनट। 6:40, 7:40, 40 गया तो 6 से 7 कितना घंटा, कहिएगा 11 घंटा। तो 11 घंटा क्या हो गया राइट आंसर, 11 घंटा राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं 11 घंटा आता है कि नहीं आता है, एकदम है 11 घंटा। देखें कैसे निकला आंसर, देख लिए ना। तो ये सबसे प्रश्न है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है 44 में देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 44 का क्या कि 7 गुने 9 गुने 9 गुने +7 88, ठीक है, 9 9 81 और 7 88, ठीक तो है। इतना गुने इतना ठीक है, इतना गुने इतना ठीक है, तो इतना गुने इतना का मान ठीक है, आराम से तो हो सकता है ना सर। 3 गो 4 गो, तो ये क्या दिया हुआ है 7 6, देखिए ये 4 टूटो हो गया, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाता 5 गो हो जाएगा। एगो और बोला है तो 6 गो, तो 6 गो 8 देखिए ना कहाँ पर है, 2 2 4 2 6, लग रहा है एक ही में आपका 6 गो 8 हो गया नहीं। तो एक वाला अगर लग रहा है कि एक ही है तो एक ही आंसर मार लीजिए, वो आप करके देख लीजिएगा, हम करके देख लिए। नहीं आता है तो आप लोग गुना कर लीजिए और +3 कर लीजिए। हम देखिए कैसे निकाले फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 अंक का था, ठीक है, इसमें देखिए 3 अंक दिया हुआ, यानी 2, यहाँ देखिए इसमें 2 है तो इसमें 3 दे दिया है, इसमें 3 अंक है, 3 है ना, तो इसमें 4 दिया है, तो इसमें 3 है तो 4, तो इसमें क्या गो है 1 2 3 4 5, तो 5 है तो हम 6 लेंगे, तो 6 हम ले लिए, राइट आंसर मेरा हो गया। बनाने कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से बना सकते थे। अगला देख सकते हैं 45 में, नीचे दी गई तारीख
तालिका में एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए गए वाहन है। ठीक है, यह वाहन में आपका दिया हुआ है, यदि पहला दिया हुआ है क्या कि यदि 13 विद्यार्थियों से अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो बच्चों का स्कूल के क्या है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है 45, 44 तो हो गया, आराम से बना सकते थे। वाहनों की संख्या नहीं पता है, संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स गुने पहला आपका क्या दिया हुआ है, आराम से बनाइए, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है। 1/5, दूसरा प्लस 1/4, तीसरा प्लस 1/3, चौथा प्लस 1/5 मल्टीप्लाई। एलसीएम लेंगे सभी का, तो अगर हम सभी का एलसीएम लिए एक्स का गुना करके, समय एक्स ले लिए हैं, ठीक है, तो एक्स का गुना करके अगर हम एलसीएम लिए तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर सब एक्स आ जाएगा, 12 एक्स हो जाएगा, 12 25 60 प्लस 4 से ही भागा दीजिए तो कहिएगा 15, चलिए 3 से ही भागा दीजिए तो कहिएगा 20, और 5 से ही भागा दीजिए तो 5 से भागा दिए तो 12, 12 एक्स। अब प्लस में आपका कौन सा हो गया, 13 विद्यार्थी भी ने हैं, प्लस इसका एगो और चलेगा, प्लस में आपका 13 अब बराबर में एक्स हो जाएगा, 13 यहाँ पर आपका हो गया, ये प्लस है सर, ये आपका प्लस है, ये आपका 13/1, 13 से 60 गुना कीजिए बराबर एक्स। चलिए सभी एक्स एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, तो सभी एक्स को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो मेरा 60 एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस 700, और यह प्लस में आपको है 60 एक्स, इसका भी आपका सभी का एक्स को अगर हम जोड़ दिए तो 60 आएगा। ये हो गया 7, ये हो गया 5, 2 7 7 2 9, 9 एगो घट जाएगा सर, एगो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 होगा। ये आपका 60 एक्स, प्लस से माइनस कर दीजिए, 60 एक्स में माइनस से 69 एक्स, यानी एक्स आपका बचेगा ना, एक्स बराबर कितना, तो एक्स बराबर 780, 780 बोला है क्या कि 780 है, तो बचे गए ऑप्शन में यानी स्कूल का दिया हुआ है, स्कूल आने के यानी स्कूल का बस का प्रयोग करते हैं। स्कूल बस कौन सा है सर, ये है ना 1/3 भाग, तो 1/3 भाग है, आप लाए कितना 780, तो 780 स्कूल बस है तो 3 से भागा दे दिए 260 राइट आंसर। तो 260 इसमें देखेंगे 260 है या नहीं है, एकदम है, तो 260 आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया। तो आपका जो मैथ है, मैथ का पूरा सोल्यूशन हम दे चुके हैं मैथ कंटेंट का। तो अभी तक अब मेरा वीडियो को आप लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके कीजिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट्स आपको इसी तरह से मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।